अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लाम जिस कदर तेज़ी से फैला, उस तरह इस्लाम को फिर फैलना नसीब ना हुआ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का ही एक वाक़या है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने रोम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। उस दस्ते में एक नौजवान सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा बिन कैसुल सहमी रदी अल्लाह ताला अन्हु था, वो भी शरीक थे। मुसलमानों और कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई अपने चरम पे थी और लड़ाई दिन ब दिन तूल पकड़ रही थी। कैसर मुसलमानों की बहादुरी और साबित कदमी पे हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो उसको हाजिर किया जाए। इत्तेफाक की बात देखें कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा कैद कर लिए गए थे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा को लाकर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँव में बेड़ियाँ थी। कैसर ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी जहानत से बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। दोनों के दरमियान में कुछ इस तरह से बातचीत हुई। कैसर ने सबसे पहला सवाल किया, नसरानियत यानी ईसाईयत कबूल कर ले, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह जवाब देते हैं, यकीनन ईसाईयत कबूल नहीं करूँगा। कैसर फिर से सवाल करता है, नसरानियत यानी ईसाईयत कबूल कर ले, आधी सल्तनत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला फिर से ना करते हैं। कैसर फिर से सवाल करता है, आधी सल्तनत के साथ तुम्हें हुक्मरानी में भी शरीक कर लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं, अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे अपनी पूरी मिल्कियत, अपने आबा व अजदाद की मिल्कियत, अरब और अजम की हुकूमतें भी दे दो तो मैं पलक झपकने के बराबर भी अपने दीन से मुंह नहीं मोड़ूंगा। अब कैसर को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कैसर गुस्से में कहता है, तुझे कत्ल करा दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं, तू मुझे कत्ल करा दे। कैसर ने हुक्म दिया कि उनको सुतून पर उल्टा लटकाकर उनके आसपास तीरों की बारिश की जाए ताकि इस शख्स के अंदर डर पैदा हो जाए। जब कैसर ने देखा कि इससे भी बात नहीं बन रही है और वो किसी हाल में भी इस्लाम छोड़ने को राजी नहीं, तो हुक्म दिया कि उनको कैद खाने में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्लाह को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब पहुँच गए। तो कैसर के हुक्म से शराब और खिंजी गोश्त उनके सामने पेश किया गया। जब अब्दुल्लाह ने यह देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि मैं वो मुज़्तर और परेशान हाल हूँ जिसके लिए ये हलाल है, लेकिन मैं कुफ़ार को खुश करना नहीं चाहता और खाने को हाथ भी ना लगाया। प्यारे दोस्तों, ये बात कैसर को बताई गई तो उसने अब्दुल्लाह के लिए बेहतरीन खाना लाने का हुक्म दिया और एक हसीन व जमील लड़की को उनके पास भेजा गया कि उनको छेड़े और अपनी अदाओं से उनको रिझाए। उस लड़की ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब्दुल्लाह ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। कहा जाता है कि लड़की गुस्से से बाहर चली गई और आकर कहा कि तुमने मुझे कैसे आदमी के पास भेजा, मैं समझ नहीं सकी वो इंसान है या पत्थर। उस इंसान को तो ये भी मालूम ना हुआ कि मैं औरत हूँ या मर्द। प्यारे दोस्तों, जब कैसर की हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसने एक पीतल की देग मंगाई और उसमें तेल डालकर खूब गर्म किया और हज़रत अब्दुल्लाह को उस देग के सामने लाया गया और एक दूसरे मुसलमान कैदी को जंजीरों से बांध कर लाया गया। फिर उस मुसलमान आदमी को उस खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, जिनकी एक चीख निकली और देखते ही देखते उनकी हड्डियां दिखने लगी। हज़रत अब्दुल्लाह ये सारा मंजर देख रहे थे। अब एक बार फिर कैसर अब्दुल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है और नसरानियत यानी ईसाईयत कबूल करने और इस्लाम छोड़ने को कहा जाता है, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह फिर से इनकार करते हैं। अब कैसर की तरफ से गुस्से में आकर हुक्म होता है कि उस देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्लाह के सिर पर डाला जाए। जब कैसर के नौकरों ने देग खींचकर अब्दुल्लाह के करीब की और उसकी तपिश हज़रत अब्दुल्लाह ने महसूस की तो वो रोने लग जाते हैं। आपकी उन खुशनसीब आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं जिन आंखों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर देखा था। कैसर जब हज़रत अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू देखता है तो खुश होने लग जाता है और बोलता है, ईसाई बन जाओ, माफ़ कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह वापस कहते हैं, बिल्कुल नहीं। कैसर बड़े ताज्जुब से सवाल करता है, तो फिर रोया क्यों? हज़रत अब्दुल्लाह जवाब देते हैं,
اللہ کی कसम मैं इसलिए रोया हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाली जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर मेरी जानें हो और वो एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान करता चला जाऊं। ये सुनकर कैसर ने मायूसी से हज़रत अब्दुल्लाह से कहा, क्या यह मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो तो मैं तुम्हें रिहा कर पाऊं? हज़रत अब्दुल्लाह जवाब देते हैं, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर इस बात पर राजी हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला अपने मुसलमान साथियों को रिहा करवाने के लिए उस काफिर के सर का बोसा लेते हैं। चुनांचे सारे मुसलमानों को रिहा कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, तमाम कैदी मुसलमान जब रिहा होकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं, आपको सारा वाक़या सुनाया जाता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब सारा वाक़या सुनने के बाद कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर उनका हक़ है, और खुद उठते हैं और हज़रत अब्दुल्लाह के सर को बोसा देते हैं। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा दौर था जब मुसलमानों के अंदर हिम्मत व इस्तिताअत, जज्बा और जुनून हुआ करता था, जिसके सबब वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम किया करते थे। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब को भी दीन की सही समझ अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह की तारीख से जुड़ी हुई आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।